जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम बालाजी महाराज की कृपा बनी रहे आप पर। गुरुजी आज का प्रश्न है कि भैरव बाबा कौन है, उनका विस्तार से वर्णन करें। जी बहुत प्यारा सवाल है आपका। भैरव बाबा मतलब भय से रक्षा करने वाले। भैरव का मतलब समझिए, भय से रक्षा करने वाले। आपको किसी प्रकार का भय है तो आपकी रक्षा कौन करते हैं? भैरव बाबा। आपके ऊपर कोर्ट कचहरी का भय है तो भैरव बाबा रक्षा करते हैं। आपको अगर लगता है कि आकस्मिक कहीं मृत्यु का डर लग रहा है, कहीं मृत्यु तुल्य भय लग रहा है तो भैरव बाबा करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर कोई करी कराई कर रहा है, आपको उसका भय लग रहा है तो भैरव बाबा रक्षा करते हैं। अब ये बात जो है ये ज्ञान होना जरूरी है। अब भैरव बाबा ही रक्षा करते हैं तो इसका मतलब समझिए, करते सवारी स्वान की, करते सवारी स्वान की चारों दिशा में राज्य है। करते सवारी स्वान की चारों दिशा में राज्य है। जितने भी भूत प्रेत पिशाच सबके आप सरताज है। जितने भी भूत प्रेत पिशाच सबके आप सरताज है। चारों दिशाओं में, हर कोई भी दिशा में, हर दिशा में भैरव बाबा है। हर दिशा में भैरव बाबा का राज्य है, हर दिशा में। तो आप देखिए भैरव बाबा के, और भैरव बाबा के पास जो हथियार है, एक विशाल आकार का डंडक जो कि यमराज के पास है। वो गोल से आकार का वो डंडक होता है। डंडक मतलब प्राण बचाने तक का, प्राण लेने तक का उनके पास वो हथियार है। तो भैरव बाबा के पास, अब भैरव बाबा जो है आपको हर प्रकार की बीमारी से बाहर निकालते हैं। और क्या कहते हैं देखिए, बहुत महिमा तुम्हारी मेहंदीपुर सरनाम है, बहुत सी महिमा तुम्हारी मेहंदीपुर सरनाम है। आते जगत के यात्री श्री बजरंग का स्थान है। आते जगत के यात्री श्री बजरंग का स्थान है। तो अब यहाँ से एक तो भैरव बाबा जी के बारे में क्या है, एक और कहा गया है भैरव बाबा जी के बारे में। देखिए भैरव बाबा जी माता शेरावाली के द्वारपाल की तरह रहते हैं। और क्या कहते हैं उसमें, भैरव बाबा जी की आरती में भी बताया गया है, माता जी के सामने तुम नृत्य भी करते सदा, माता जी के सामने भी तुम नृत्य करते सदा, गा गा के गुणगान अनुवाद में उनको रिझाते सदा। भैरव बाबा माता के गुणगान को अनुवाद कर कर करके उनको रिझाते हैं। और रिझाने के बाद, और जो इनकी सवारी है, क्या है इनकी सवारी? करते सवारी स्वान की। स्वान मतलब कुत्ता। तो भैरव बाबा की सवारी है कुत्ते की। और कुत्ते की जो सवारी होती है, वो जो सवारी है उसको आपको अगर उनको प्रसन्न करना है तो कुत्ते को जो भोग देते हैं वो देते हैं रोटी, बिस्कुट, ये चीज़ें कुत्ते को दी जाती है। अगर आप सुबह शाम उनको देंगे तो आपके ऊपर भैरव की कृपा आएगी। अगर आप तेल से चुपड़ के देंगे तो शनि की कृपा भी आपके ऊपर आएगी। और भैरव, कुत्ते को भोजन खिलाने से भैरव खुश होते हैं। बुरी आत्मा, जितनी प्रकार की बुरी आत्मा होती है सब कुत्ता देख लेते हैं। और जिस घर में काले रंग का कुत्ता पाला जाता है तो वहाँ पर भैरव कृपा होती है। और भैरव कृपा होती है, वहाँ पर कोई ओपरी अगर घर में आने लगे, नकारात्मक शक्ति आने लगे, तो वो उस वक्त कुत्ता रोने लग जाता है। तो पता लग जाता है। इसीलिए जहाँ पर कुत्ता रहता है वहाँ पर कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आती, वरना वो रोएगा, वो पहचान लेता है। और ये तो खास कर है, जब भी यम के दूत आते हैं तब भी रोते हैं। तो इसी प्रकार से कुत्ते का, आपने देखा हो रात को कुत्ते रोते हैं। और रात को कौन सी शक्तियाँ घूम रही होती हैं? निशाचरी शक्तियाँ घूम रही होती हैं, राक्षसी शक्तियाँ घूम रही होती हैं, पिशाचनी शक्तियाँ घूम रही होती हैं, असुरी शक्तियाँ घूम रही होती हैं। और रात को कुत्ते को जब दिखता है उस मोहल्ले में आ रही हैं तो कुत्ता रोता है। और जब कुत्ता रोता है भयानक ढंग से रोता है, क्योंकि केवल कुत्ता ही देख सकता है। और कुत्ता वफादार होता है। अगर घर में पाला हुआ है, अपने मालिक के ऊपर आंच नहीं आने देगा। सबसे पहले वो स्वयं को बलिदान करेगा। आप देख सकते हैं सबसे। गुरुजी अभी एक भक्त का प्रश्न था ऐसे ही दिल्ली से जी, तो वो जुड़े हुए हैं हमसे। तो उनके घर भी कुत्ता काफी तेज भौंकने लगा, तो वो घबरा गए कि कौन है कौन है। उन्होंने बोला उसका नाम बुला के कि कौन है, तो उनको तो कोई नहीं दिखा। तो गुरुजी कुछ ही देर बाद उनके डॉगी ने उल्टी करी खून की। तो उनका फिर हमारे पास फोन आया, तो फिर हम यही बताया गया उनको कि भी आप कुत्ते के ऊपर तो 10 रुपए वार के उसके सिर से छुआओ, और फिर उसको वो ठीक हो गया गुरुजी कुत्ता। तो इसका मतलब कोई चीज आपके घर में छोड़ी गई थी, कोई चीज छोड़ी गई थी। और वो भौंकने का मतलब वो सामने आ गया था, सामने आ गया, अपने सिर पे लिया। जो उल्टी आप करते
अब वो उल्टी कुत्ता कर रहा है। और आप देखिए, अब जरा मैं इसको दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा, आपके घर में कुत्ता हो और आप भय से रक्षा होगी कि नहीं होगी? जैसे भूखेगा आपको लगेगा कोई आ गया, जैसे वो, क्योंकि वो सोता नहीं है, वो उसकी चमक नींद है, वो बहुत मतलब आपके चौकीदारा करता है, एक किस्म से आपके रक्षा कवच करता है। और अगर आपके ऊपर कोई चीज़ कूद भी जाए तो सबसे पहले उसे भोंक कर, उसे काट के, उसे फाड़ता है, उसको चीज़ें करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसी गुरुजी एक और बच्ची का प्रश्न था कि वो सुबह सुबह अपने कुत्ते को वॉक पे ले जा रही थी, तो पार्क में काफी तेज झूले हिल रहे, और तो उसको तो कुछ नहीं दिख रहा था, झूले हिल रहे हैं, तो झूला हिलना तो उसको भी महसूस हुआ, तो वो डर गई। तो उसने कहा अपने अपने कुत्ते को कि जल्दी चलो, आप जल्दी चल यहाँ से। तो पर वो देख रहा था उस चीज को और वो भौंके जा रहा था उसको। फिर उसने गुरुजी से प्रश्न करा कि भी गुरुजी अब मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे मेरे को सुबह आवाज तो हुआ। तो फिर उसको जी मैंने बताया था उसको जी कि भाई ये प्रॉब्लम है आपके साथ। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब ये जो जानकारी है शायद मैं कहता हूँ कि आपके पास नहीं थी। अगर आपके पास नहीं थी तो क्या आप इसके अकेले मालिक बनना चाहते हैं? नहीं। अगर आप यहाँ तक पहुँच के इस वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और ये लिखना इसलिए ज़रूरी होता है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप मेहंदीपुर जाते हैं, आपको लगता है कि मेहंदीपुर से आपके काम बने हैं, भैरव बाबा से आपके काम बने हैं, तो आप कमेंट में लिखिए कि मैं मेहंदीपुर गया, मेरे सारे काम बने हैं, ताकि और व्यक्ति भी मेहंदीपुर जा सकें। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।